नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648805309665238608971523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी 70th पीटी जो एग्जामिनेशन होने वाला है उसके लिए हम लोग पेड क्विज देख रहे हैं अपनी वीडियो फॉर्मेट में। कंटिन्यू करेंगे इसको। यहाँ पे हमारे पेड ग्रुप्स लगातार चल रहे हैं। आप बिल्कुल स्टार्टिंग से सिलेक्शन तक की पूरी तैयारी हमारे साथ कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, ठीक है। आप स्टडी मटेरियल के साथ साथ जो डिस्कशन ग्रुप्स हैं आपके डाउट वाले या फिर जो सीरीज है सिर्फ या पेड क्विज, इन सब में भी एडमिशन अलग से लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं इन्हीं कॉन्टैक्ट नंबर पर, या फिर इस वीडियो के स्टार्टिंग के जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है वहाँ पर भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स बताई जाएंगी, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करेंगे हम। फर्स्ट क्वेश्चन काफी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, प्लीज इसको फॉलो कीजिएगा एग्जामिनेशन तक, आपको काफी यहाँ से हेल्प मिल जाएगी। स्टार्ट करते हैं। पूछा गया है फर्स्ट क्वेश्चन में आज के कि बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो रोहतास रीजन में डालमिया नगर जो है किस चीज के लिए पॉपुलर है, सीमेंट, ठीक है। ऑप्शन बी। दोनों भाषाओं में यहाँ पे हम चीजों को देख रहे हैं, आप इंग्लिश या हिंदी जिसमें भी कंफर्टेबल है आप उसको फॉलो करते चलें। नेक्स्ट है कि 383 ईसा पूर्व में द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ पर हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बुद्धिज्म। जैसे देखिए 4 बौद्ध संगीतियाँ मेनली पूछी जाती हैं, थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं चारों के बारे में। पहली हुई थी कहाँ पे, ये राजगृह, ठीक है। फिर दूसरा यहाँ पे पूछा गया है, ठीक, ये वैशाली। तीसरा पाटलिपुत्र, चौथा कश्मीर में, ठीक है, कुंडलवन, ठीक। और इसके किस किंग के टाइम पीरियड में हुई थी और कौन इसका अध्यक्ष था, प्रिसाइड किसने किया था, ये चीज़ें पूछी जाती है। तो सेकंड का अगर हम देखें तो 383 में किसका शासनकाल है, काला अशोक का, ठीक है। और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो सबकामी नाम था इनका, ठीक। तो इस तरीके से चीज़ों को ध्यान रखेंगे। विकल्प कौन सा, सी। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्राव होने में भूमिका निभाता है, ठीक है। तो जो सिक्रेशन ऑफ मिल्क है ना, ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हार्मोन है हमारा ऑक्सीटोसिन, ठीक है। ऑप्शन डी। ये सभी अपने आप में इंपॉर्टेंट हैं, इन सब के बारे में पढ़िएगा। इसमें से किस नियम में यह कहा गया है कि सभी गैसों में समान आयतन में दाब व ताप की समान अवस्था के अंतर्गत अणुओं की संख्या समान होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखेंगे कि जो है तो इसमें देखिए मॉलिक्यूल की बात की गई ना, थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा। एटम अलग चीज़ होती है, एटम नहीं, मॉलिक्यूल्स की बात होती है जो गैसों के रेफरेंस में यहाँ कहा गया है। तो ये कौन सा नियम की कह लीजिए व्याख्या है, ये एवोगाड्रो का। चाहे तो इसको पढ़ लीजिएगा, अदरवाइज इस तरीके से ही सिर्फ पूछा जाता है। 1818 ईस्वी में इसमें से किस शहर के निकट स्थित फोर्ट ग्लास्टर में भारत का पहला सूती वस्त्र कारखाना शुरू किया गया, लेकिन यह प्रयास सफल नहीं हो सका, ठीक है। तो कॉटन मिल के एस्टेब्लिशमेंट की जो हिस्ट्री है उसमें सबसे पहला 1818 का है, कलकत्ता में ये एस्टेब्लिश किया गया था, लेकिन ये सफल नहीं हुआ, ठीक है। बाद में जो कह लीजिए सफल के रूप में जो सेकंड कॉटन मिल मानी जाती है इंडिया में, वो एस्टेब्लिश हुई थी डेबर में, है ना, 1854 कहाँ पे, जिसका मतलब इसका नाम दिया गया था ये बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखना है। और ये फर्स्ट को अगर पूछते हैं तो कलकत्ता वाला ध्यान रखेंगे। इसमें से किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं, ठीक है। तो बाढ़ वगैरह की स्थिति लगभग हर साल इससे होती है उत्पन्न, कोसी नदी। इसमें से कौन सी नदी अपना जल अरब सागर में बहाती है, यानी कि इसका जो कह लीजिए समाप्त होने का स्थल है वो वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में अरब सागर के रीजन में है, तो तापी, ठीक है। मैप पे इसको लोकेट कीजिएगा। तापी और नर्मदा ये मुख्य नदियां हैं जो इस साइड जाती हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा में उपस्थित एक वृहत पोषक तत्व है। देखिए 2 प्रकार के हम न्यूट्रिएंट्स पढ़ते हैं, एक मेजर या कह लीजिए मैक्रो और दूसरा है माइक्रो, ठीक है। तो जो है यहाँ मेजर या मैक्रो में जो है ये आएंगे हमारे, जैसे इसमें मैग्नीशियम, ठीक है, इसके अलावा सल्फर, ठीक है, कैल्शियम, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, ये सब चीज़ें, ठीक। इसके अलावा जैसे अब ये आयरन वगैरह हो गया ना, आयरन, जिंक और मैग्नीज, ठीक है, ये सब हमारा माइक्रो हो जाएंगे, ठीक।
नेक्स्ट है बिहारी पुरस्कार 1991 में इनमें से किस फाउंडेशन के द्वारा स्थापित किया गया 3 साहित्यिक पुरस्कारों में से एक है। इसमें चुनेंगे हम ऑप्शन बी को, के बिरला फाउंडेशन। ठीक है, बेसिकली बिहारी पुरस्कार एक लिटरेरी पुरस्कार है। ठीक, तो ये स्थापित हुआ था 1991 में। इसके अलावा जो 2 अन्य और हैं, सरस्वती सम्मान और व्यास सम्मान, इसको भी ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण आकाश की स्थिति के कारण तापमान भिन्नता को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो जैसे क्लाउडी कंडीशन हो गई, सनी हो गया, है ना, तो उसके वजह से जो टेम्परेचर वेरिएशन होता है उसको मेजर करते हैं एथरियोस्कोप से। ठीक है, इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पूछा जाता है, तो इसलिए इसको भी ध्यान रखें। इसमें से कौन सा प्राकृतिक कीटनाशक का उदाहरण है। ठीक है, नेचुरल पेस्टिसाइड, तो एक प्रकार के पौधे से प्राप्त होता है रोटेनॉन। ठीक है, तो इसको नेचुरल पेस्टिसाइड के रूप में यूज़ करते हैं। ये सब जो चीज़ें हैं ये मतलब केमिकल हैं, है ना, मतलब मैन मेड, इनका भी यूज़ होता है, लेकिन नेचुरल ऑप्शन डी है। इसमें देखें कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। बहुत ध्यान से देखा करिए क्या पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे हार्मोन जैसे गैस्ट्रिन लिखा है, रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, ये गलत है। ठीक है, गैस्ट्रिन बेसिकली जो कह लीजिए ब्रेक डाउन प्रोटीन और विटामिन वगैरह को, है ना, स्टमक में, उसमें हेल्प करता है। ठीक है, अन्य ऊपर के जो विकल्प हैं ये ठीक हैं। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, संचारी रोग जो कम्युनिकेबल डिजीज होती हैं एक से दूसरे व्यक्ति में, तो अप्रत्यक्ष रूप से उसको फैलाने वाले जो कारक हैं उनको 5FS, है ना, इस रूप में जाना जाता है। तो अब इन विकल्पों में से कौन सा उन 5 में, जो 5 माध्यम है उसमें से एक नहीं है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे फोमाइट होते हैं। ठीक है, फ्लूड, इसके अलावा फिंगर जो हाथ की उंगलियां हैं। ठीक है, इसके अलावा फीसेस, है ना, मल, और 5वां जो होता है वो फूड, है ना, जो सबसे कॉमन कम्युनिकेबल डिजीज के रूप में, है ना, इससे चीज़ें फैलती हैं। तो फंगाई इसमें नहीं होगा। ठीक, हाँ, यहाँ पे देखिए लिखा भी हुआ है, चीनी का रोज़ा जो एक विद्वान कवि अफजल खान शिराजी की कब्र है। ठीक है, और जो मुगल सम्राट शाहजहां का वजीर भी था, तो किस शहर में स्थित है। ठीक, तो ध्यान रखेंगे इसका जो मकबरा है उसी का नाम है चीनी का रोज़ा, अफजल खान का, और ये पोएट भी था और वजीर भी था शाहजहां के टाइम पीरियड में, और ये लोकेटेड है यमुना नदी के किनारे आगरा में। ठीक है, उत्तर प्रदेश। पटकाई बम पहाड़ियां निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला का एक हिस्सा है। नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में इसकी लोकेशन है, और तो ये कौन सा पर्वत श्रृंखला हो गया, हिमालय। किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य स्थिरता के साथ विकास करना और आर्थिक आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, ये था। 5 ईयर प्लान्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। जितने भी 12 प्लान आप पढ़ते हैं इसके ऑब्जेक्टिव ईयर, है ना, कब से कब तक रहा। ठीक है, और किस मॉडल पे आधारित है, ये चीज़ें पूछी जाती हैं। तो यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें तो ये है 4 5 ईयर प्लान की विशेषता, और टाइम पीरियड ये कौन सा है, 69 से 74। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने द ब्रोकन विंग्स, सॉन्ग्स ऑफ लव, डेथ एंड डेस्टिनी 1915 और 16, ये पूरा बुक का टाइटल है। ठीक है, यहाँ से देखिए यहाँ तक। तो इसकी राइटर का नाम है सरोजनी नायडू। निम्नलिखित में से कौन विशिष्ट तापमान पर हवा द्वारा जल वाष्प को धारण कर सकने की मात्रा की तुलना में हवा द्वारा धारित जल वाष्प का मापन है। यूनिट पूछी गई है बेसिकली वाटर वेपर के रेफरेंस में, तो ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी की परिभाषा ही है। ठीक है, सापेक्ष आर्द्रता। भारतीय केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो है उसके अनुसार इसमें से किस व्यास के कण के जो आकार हैं माइक्रोमीटर में उसको मापते हैं, तो मानव स्वास्थ्य को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने के लिए उत्तरदायी है। तो जो जैसे हम पार्टिकुलेट मैटर पढ़ते हैं ना, तो ये 2.5 के बराबर या उससे कम, ये काफ़ी माइन्यूट होते हैं, तो ये सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। 11वां मौलिक कर्तव्य जो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 से ऐड किया गया, उसका विषय क्या है। ठीक है, तो देखिए 42nd अमेंडमेंट से ऐड किया गया फंडामेंटल ड्यूटी का भाग 4A, जिसमें पहले 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थी, फिर 11वें को ऐड किया गया 86वें संशोधन से, और क्या है ये, बच्चों की शिक्षा के लिए अवसर प्रदान करना। ठीक है, अब हमारे पास 2 स्टेटमेंट है, सही को देखना है, बहुत ध्यान से देखा करिए क्या पूछा गया है, सही या फिर गलत। इंसुलिन जो हार्मोन है इसकी कमी से शरीर में मधुमेह नामक रोग यानी कि डायबिटीज जो है वो हो जाता है, और इंसुलिन की अधिकता से जो ब्लड है, रुधिर है, उसमें ग्लूकोज की मात्रा फिर कम रहने लगती है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट हमारे जो है वो ठीक हैं।
इसमें से देखिए कौन सा कथन सही है। बेसिकली कॉटन और जो क्लोथ है उसके रेफरेंस में दोनों चीज़ें हैं। कहा गया है कि यद्यपि भारत के कुछ ही भागों में कपास उत्पादित की जाती है, ठीक है, परंतु सूती वस्त्र उद्योग पूरे देश में फैला हुआ है, ठीक है। तो जैसे ये ब्लैक कॉटन सॉइल वाले एरिया जो है हमारे डेक्कन प्लेटू में, ठीक है, महाराष्ट्र वगैरह में, तो यहाँ पे मेजरली कपास का उत्पादन होता है, ठीक है। लेकिन कॉटन ये मतलब जो हमारे सूती वस्त्र का उद्योग है पूरे देश में आपको मिल जाएगा, ठीक है। फिर है कि कच्चा माल जो भी है वस्त्र बनाने की प्रक्रिया में अपना भार नहीं होता है। तो जो रॉ मटेरियल है बेसिकली कपड़े बनाने का, तो उसमें ऐसा कुछ तो है नहीं कि उसका मतलब वेट कोई लॉस हो जाएगा, बस उसको स्टिच ही तो करना है ना। तो दोनों ही बातें यहाँ पे हमारी ठीक हो जाएंगी। दो कथन हमारे पास फिर से हैं, कौन सा सही है। सीएजी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिनका उल्लेख आर्टिकल 148 से 151 के मध्य दिया हुआ है, इसको पढ़िएगा। तो इनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। अगर इनको इनके पद से हटाना है तो इनको उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के जो तरीके हैं उनको पद से हटाए जाने के, उसी के आधार पर जो पार्लियामेंट में प्रोसीडिंग होती है उसी के आधार पर इनको भी हटाया जाता है। तो रिमूवल का प्रोसेस देखिएगा, दोनों बातें यहाँ पे ठीक हैं। दो कथन और कारण दिए हुए हैं, उसके आधार पे उत्तर को चुनना है। देखते हैं। सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कहा गया है भारत में अहमदाबाद है, तो ये गलत है, मुंबई को माना जाता है, ठीक है। सेकंड है कि अहमदाबाद जो भारत के मुख्य कपास उत्पादन क्षेत्र में है, इसलिए इसे कच्चा माल की कोई समस्या नहीं है कपड़े के फर्दर प्रोसेसिंग के लिए, तो ये भी ठीक है। अभी जैसे हमने बताया ना कि वेस्टर्न इंडिया में जो दक्कन प्लेटू का रीजन देखते हैं जहाँ पे कॉटन सॉइल जिसको हम ब्लैक सॉइल कहते हैं वो पाई जाती है, तो इन एरियाज़ में प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा है, ठीक है, कॉटन का। लेकिन जो सबसे बड़ा केंद्र है वो मुंबई है, तो इस वजह से सिर्फ आर यानी जो कारण है वो ठीक है, कथन गलत है। डी विकल्प को चुनेंगे। कुछ हमारे पास कथन है सुकन्या समृद्धि खाता योजना के संबंध में, तो कौन सा गलत है ना। तो गलत है इसमें, इस योजना में जो खाता न्यूनतम खोलने के लिए आवश्यक अमाउंट है वो 250 रुपये है, ठीक है, 200 नहीं। अन्य विकल्प जो है वो ठीक है। नेक्स्ट है कि गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था, ठीक। तो जो है महामाया या फिर माया भी कह सकते हैं, और किसकी वाइफ थी, शुद्धोधन की, ठीक है, पिता थे इनके। नेक्स्ट है कि मृदा स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए एक ही भूखंड पर क्रमिक रूप से विभिन्न फसलें उगाने की प्रक्रिया, ठीक, सॉइल की हेल्थ को इम्प्रूव करने की कह लीजिए दृष्टि से अलग अलग क्रॉप्स को हम सेम प्लॉट ऑफ जो हमारा ये लैंड ना उस पर अलग अलग सीजन में उगाएं, तो उससे क्या होगा कि प्रोडक्टिविटी जो फर्टिलिटी है वो अच्छी रहेगी। उसको क्रॉप रोटेशन ही कह सकते हैं। ऑप्शन डी। भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर दिन और रात के तापमान में सबसे अधिक अंतर है, ठीक। तो वेस्टर्न इंडिया में जो थार डेजर्ट हमारा है, ठीक है, क्या है कि यहाँ पे सैंड मोस्टली डेजर्ट में है, ठीक है। तो बालू क्या है, सैंड जो है वो काफ़ी तेज़ी से गर्म भी होती है, तो दिन में तापमान बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, और रात में है ना धूप खत्म होने के बाद उतनी ही तेज़ी से ये ठंडा भी होता है। तो अगर टेम्परेचर इन्वर्जन हम देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो है थार में मिलेगा हमें। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किसने मितव्ययिता के विरोधाभास पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट इसकी अवधारणा दी थी। काफ़ी फेमस एक इकोनॉमिस्ट थे अराउंड 1930s में, इन्होंने ये कॉन्सेप्ट बताया था, जॉन मिनार्ड कीन्स ने, ठीक है। इसमें क्या है बेसिकली, चाहे तो आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा, मतलब नॉर्मल हम तौर पे समझे तो एक कॉन्सेप्ट ये इस हिसाब से है कि मनी को सेव करना, ठीक है, ये निगेटिवली इम्पैक्ट कर सकता है किसी इकोनॉमी को, है ना, उसी के बारे में है ये पैराडॉक्स जो है ऑफ थ्रिफ्ट। मलेरिया रोग निम्नलिखित में से किस प्रोटोजोआ के कारण होता है, ठीक। तो यूनिसेलुलर प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम, ठीक है, ये इसका कॉजेटिव एजेंट है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता, ठीक है, जितने भी धर्म के लोग हैं तो मैरिज वगैरह से संबंधित एक प्रकार का लॉ है ना, यूनिफॉर्म सिविल कोड के रूप में जाना जाता है, तो इसके संबंध में प्रावधान हमारे संविधान में बताया गया है अनुच्छेद 44 में, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। और अभी हाल ही में उत्तराखंड स्टेट जो है इन्होंने अपने राज्य में इसका एक लॉ भी पास किया है अपनी पार्लियामेंट से, तो करंट अफेयर्स के भी रेफरेंस में इसको ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में प्राचीन विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अवशेषों की खोज की गई। विक्रमशिला भागलपुर, है ना, ऑप्शन डी। किसने बनवाया था जरा कमेंट करके बताइए, ये सब मैंने पहले बताया हुआ है। वायुमंडल से ओजोन रिक्तीकरण निम्नलिखित में से किस रोग का कारण बनता है। हमारे एटमॉस्फेयर में
लेयर हैं, ठीक है। सबसे नीचे ट्रोपोस्फियर, फिर स्ट्रेटोस्फियर। तो यहाँ पे पाई जाती है ओजोन लेयर। तो सन से जो हार्मफुल रेडिएशन आ रहा है उसको ये रोकता है। अगर ये ना रुके, है ना, तो हम एक्सपोज होंगे इस हार्मफुल रेडिएशन से और हमारे स्किन कैंसर का वो कारण बनेगा, ठीक है। तो इससे हमको ओजोन लेयर जो है वो बचाती है। अब ओजोन के जो लेयर का नुकसान है, तो अगर ये होता है तो ये बीमारी का कारण बनेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सिंधु क्षेत्र की बेलनाकार मुहर पर पाए जाने वाले पशु रूपांकनों में से एक है, ठीक है। तो इंडस वैली साइड से जो हमें ये सील्स मिली है ना, सिलिंड्रिकल साइज की, तो उस पर जो हमें एनिमल का वो मिला है, इमेज कह लीजिए, है ना, तो कुबड़ वाला बैल, है ना, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किस विद्वान को सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने 1342 ईस्वी में मंगोल शासक के दूत के रूप में चीन जाने का आदेश दिया था? तो जो है ये भेजा गया था इब्न बतूता को, ठीक। डायनेस्टी टाइम पीरियड की आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, वहाँ पे आपको ये चीज़ें मिलेंगी। संथाल विद्रोह जो कि 1855-56 के दौरान हुआ, तो सिद्धू कान्हू ये सब जो मेनली इसको लीड किए, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। तो उसके बाद निम्नलिखित में से किस जिले के लगभग 5500 वर्ग मील की दूरी पर संथाल परगना बनाया गया, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट ये रिवोल्ट रहा, तो भागलपुर और बीरभूम, ठीक है। ऑप्शन बी को चुनेंगे। स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी के रूप में किसको जाना जाता है, ठीक है। तो फ्रीडम स्ट्रगल टाइम पीरियड में कई सारी महिलाएं पॉपुलरली एक्टिव रही और जानी भी जाती हैं, ठीक है। अलग अलग उनकी उपलब्धियां रही। तो उसी क्रम में ये जो है उपाधि से जाना जाता है अरुणा असफ अली को, ठीक है। इसी के साथ साथ एक क्वेश्चन ये ध्यान रखेंगे कि ग्रैंड ओल्ड मैन ये भी पूछा जाता है, कौन थे, ठीक है। तो ये दादा भाई नौरोजी, ठीक। तो ये दोनों चीज़ों को ध्यान रखना है। अगला है सिकंदरा स्थान, जो कि आगरा के उपनगर के अंतर्गत आता है। इसमें से किसके मकबरे से जुड़ा हुआ है? ये आगरा उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। तो आगरा में ही एक स्थान है सिकंदरा, ठीक है। तो वहाँ पे ये अकबर का जो है मकबरा है, उसी के बारे में पूछा गया था। भारत के संविधान में राज्यसभा के सदस्यों, यानी कि जो राज्यसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, एमपीज, इनके चुनाव का प्रावधान जो है वो बेसिकली डायरेक्ट नहीं होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, ठीक है। तो इसको हमने किस देश के संविधान से अपनाया है? तो साउथ अफ्रीका से, ठीक। कई सारे प्रावधान आप जानते हैं संविधान के हमने अलग अलग देशों से अडॉप्ट किए हैं, तो उसी में से एक ये भी है। कौन सा अनुच्छेद संविधान और उसके लिए प्रक्रिया में जो है संशोधन करने के लिए संसद की शक्ति से संबंधित है? तो अमेंडमेंट का जो आर्टिकल है ना, भाग 20, एक ही आर्टिकल इसमें 368, ठीक। देखिए, मानव बॉडी में प्लाज्मा, तो प्लाज्मा में पाया जाने वाला प्रोटीन ये बताना है हमें, ठीक है। तो जो है आधे से ज़्यादा मात्रा जो प्लाज्मा की है उसमें जो प्रोटीन पाया जाता है वो होता है एल्बुमिन, ऑप्शन सी, ठीक। ये टिश्यू रिपेयर और ग्रोथ वगैरह को मेंटेन करने में काफ़ी अच्छा जो है हेल्प करता है बॉडी में। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जिसे अति संवेदनशीलता के रूप में भी जाना जाता है, इसका उपयोग उस स्थिति का वर्णन करने के लिए किया जाता है जिसमें मानव शरीर में किसी पदार्थ, जैसे कि भोजन या कोई दवा हो सकती है, उसके लिए अतिरंजित प्रक्रिया होती है? बेसिकली ये डेफिनेशन है किसकी? एलर्जी की। जैसे आप लोग कई बार बोलते हैं ना कि मुझे इस चीज़ से एलर्जी है, तो एलर्जी क्या है कि आपकी बॉडी उस चीज़ के लिए जो है रिस्पॉन्स सही से नहीं कर पा रही है, आप हाइपर सेंसिटिव हैं उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए, ठीक है। ऑप्शन हम सी को चुनेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कुछ लोग ये जैसे ऑयली फूड जो है ना, उससे उनको एलर्जी काइंड है कि वो उसको कभी भी कंज्यूम करेंगे तो उनकी तबीयत खराब हो जाती है, तो उसको एलर्जी का नाम देते हैं। या कुछ ऐसी दवाएं होती हैं, है ना, जैसे खास करके स्किन वगैरह की, है ना, तो इसको ध्यान रखना है। यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों के जो है सूची में शामिल एलोरा गुफाएं हैं, ठीक है, आप ये जानते होंगे। तो किस पहाड़ी में ये स्थित है, ठीक है। तो ये बेसिकली महाराष्ट्र में है, आप जानते हैं, और यहाँ पे ये चरणाद्रि हिल, ठीक, इसका भाग है। संसद की सदस्यता के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए? इसका मुद्दा भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के दायरे में आता है? तो क्वालिफिकेशन है ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए जो होनी चाहिए, इसका उल्लेख जो है भाग 5 संविधान में है। कौन सा अनुच्छेद? 84। संविधान
जो भारत का है उसमें अभी हमने जैसे ऊपर आर्टिकल 368 देखा तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से संबंधित है। तो इस संशोधन का जो प्रावधान है हमने किस देश के संविधान से अपनाया था, ठीक। तो ये भी जो है साउथ अफ्रीका से लिया गया है। भारत के संविधान की निम्नलिखित में से किस अनुसूची में केंद्रीय और राज्य कानूनों की सूची है जिन्हें अदालतों में चुनौती नहीं दी जा सकती। तो कुछ हमारे ऐसे लॉज हैं जो 9th शेड्यूल में मेंशन्ड हैं, तो उनको कोर्ट में हम चैलेंज नहीं कर सकते, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन को चुनेंगे। मूलतः संविधान में अनुसूची नहीं थी, फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था उसमें इसको ऐड किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश की लाहौल घाटी से निकलती है? लाहौल वैली में देखेंगे ओरिजिन है चिनाब रिवर का, ऑप्शन फर्स्ट। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का 2001 से 11 के बीच भारत की जनसंख्या की कुल वृद्धि में दूसरा सबसे अधिक प्रतिशत का योगदान रहा है, ठीक है। तो जो है सेकेंड स्टेट ऐसा जिसने सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ देखी इस 10 साल के पीरियड में, बिहार ही था वो, ठीक है। पहला स्टेट कौन था जिसने सबसे ज्यादा वृद्धि दर्ज की, ये आप हमको कमेंट करके बताएंगे नीचे, ठीक है। नेक्स्ट है कि वह पहला मौर्य शासक कौन था जिसने अपनी प्रजा और अधिकारियों के लिए अपने संदेशों को प्राकृतिक चट्टानों के साथ साथ पॉलिश किए गए स्तंभों की पाषाण सतहों पर उत्कीर्ण करवाया। तो आप जानते हैं कि जैसे मैसेजेस के लिए काफ़ी फेमस है अशोकन इंस्क्रिप्शंस, ठीक है। ये पत्थर पे भी बने हैं, है ना, स्टोन इंस्क्रिप्शंस, पिलर इंस्क्रिप्शंस, ठीक है। तो ये जो है सी ऑप्शन को चुनेंगे। निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य सूक्ष्म वित्त संस्थानों, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान, कंपनियों, लघु वित्त बैंक आरआरबी यानी कि जो रीजनल रूरल बैंक्स होते हैं, कमर्शियल बैंक्स या फिर सहकारी बैंकों को गैर कॉरपोरेट, गैर कृषि सूक्ष्म लघु उद्यम और जो है कुछ अन्य इस प्रकार की आय में लगे व्यक्तियों को छोटे अमाउंट के ऋण प्रदान करने में सक्षम बनाना है। तो यहाँ पे स्कीम्स हमारे पास नीचे कुछ लिखी हैं। तो ये जो है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ठीक है, इसके बारे में कहा गया है। मुद्रा योजना जो है वर्ष 2015 में लॉन्च की गई थी और इसमें 10 लाख रुपए तक का जो लोन है वो प्रोवाइड किया जाता है। ऊपर जो हमने कंडीशंस देखी किसके लिए, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। और यहाँ पे इसी प्रश्न के साथ हमने इस वीडियो को भी कंप्लीट किया है। जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं आप उसको हमको कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। यहाँ पे इस सीरीज को हम अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। पेड ग्रुप्स के बारे में मैं दोबारा बता दे रहा हूँ, हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के कॉन्टैक्ट डिटेल दी हुई है, आप उस पर एडमिशन की जानकारी ले सकते हैं। सिर्फ टेस्ट सीरीज में भी एडमिशन लेना चाहें या पेड क्विज में या फिर हमारे जो पूरे फुल स्टडी मटेरियल ग्रुप है उसमें भी एडमिशन के लिए इन्हीं नंबर पे आप बात कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो के स्टार्टिंग में जो हमारा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है वहाँ पे भी कॉन्टैक्ट डिटेल या प्रोसीजर जो है आपको उन नंबर पे पता चल जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।